अगर आप लोगों ने एक न्यू गेमिंग लैपटॉप परचेस किया है और गेमिंग करते टाइम में FPS बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे बंदे बस यही एक गलती करते हैं, वो भी फर्स्ट डे से सीधा गेम इंस्टॉल किया, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कोई सेटिंग नहीं और एक्सपेक्टेशन भाई गेमिंग में हमारा FPS बहुत ज्यादा मिलेगा, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा लैग मिलता है और बहुत ही कम FPS मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हमारा गेमिंग लैपटॉप ही बेकार है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस उसका सेटिंग डिफॉल्ट है, बस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गेमिंग लैपटॉप के सारे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन बताने वाला हूँ, जिससे आपका गेमिंग में FPS भाई डबल एंड ट्रिपल होने वाले हैं, वो भी ऑलमोस्ट सारे गेम्स में। तो चलो यार ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। ऑप्टिमाइज करने से पहले आप लोगों को अपने पुराने या फिर नए लैपटॉप को एक बार फुल्ली रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद सबसे मेन है अपना विंडोज अपडेट। तो सेटिंग्स में आके विंडोज अपडेट जरूर से चेक करना, अगर अपडेट आया हुआ है तो जरूर से इसको अपडेट कर लेना, इससे भी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अपडेट के बाद रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट के बाद फिर से अपडेट में जाना है और यहाँ पर पॉज फॉर 5 वीक कर देना है जब लेटेस्ट अपडेट कर लो तब। इससे ये होगा कि भाई आपका विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा बैकग्राउंड में। अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो भाई अगर ये ऑटोमेटिक अपडेट होने लगा तो ये बहुत ज्यादा ही फ्रेम ड्रॉप होता है वहां पे भी, तो इसको पॉज फॉर 5 वीक जरूर से ही कर देना। उसके बाद आपको आफ्टर 5 वीक आके फिर से अपडेट चेक करके फिर से अपडेट कर लेना है। अगर आपने गेमिंग लैपटॉप परचेस किया है तो मोस्टली उसमें 2 ही जीपीयू होते हैं, एक तो एनवीडिया का या फिर एक AMD का। तो यहाँ पर मेरे केस में देखो तो मेरा प्रोसेसर है इंटेल का i5 13 जेन, जिसमें हमारा इंटीग्रेटेड जीपीयू भी मिलता है, बट इसमें हमारा डेडिकेटेड जीपीयू RTX 3066 GB वाला लगा हुआ है। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हमारा ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर भी लेटेस्ट अपडेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, तो एनवीडिया ऐप आता है जिसके थ्रू आप लोग लेटेस्ट ड्राइवर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, तो जिसे आप लोग इजीली लाइक क्रोम से गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एनवीडिया ऐप लिख के यहाँ पर सर्च कर लेना और फर्स्ट वाले लिंक पे जाके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका AMD वाला ग्राफिक्स कार्ड वाला लाइक गेमिंग लैपटॉप है तो भी आप लोग AMD के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इजीली यहाँ से भी इसका ड्राइवर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। एंड यहाँ पर एनवीडिया का बात करें तो यहाँ पर ड्राइवर्स पे आके यहाँ पर आप लोगों को सर्च करके लेटेस्ट वाला जो यहाँ पर अभी ड्राइवर अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करके एक बार आपको एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन जो बेस्ट माना जाता है वो यहाँ पर डाउनलोड करके एक बार जरूर से इंस्टॉल कर लेना लेटेस्ट पे। ओके, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आपका परफॉर्मेंस और भी बेटर निकल के आएगा। एंड उसके बाद अब हम अपने लैपटॉप के सेटिंग के सारे ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेटिंग में चले आना है, सिस्टम में चले आना है और यहाँ पर ये देखो यार पावर एंड बैटरी सबसे मेन है, बट मैं यहाँ पर सीरियल नंबर रखूंगा, एकदम टॉप से ही ऑप्टिमाइजेशन शुरू करूंगा। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे आना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको एक एडवांस डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और आपने जो भी लैपटॉप परचेस किया उसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट क्या है बस उसी पे यहाँ पर इसको सेट कर देना। जैसे मेरे केस में 144 हर्ट्ज का पैनल है तो मैंने 144 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद ग्राफिक्स का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले आना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन फॉर विंडोड गेम का ऑप्शन मिलेगा, इसको अगर ऑफ होगा तो ऑन कर देना, फिर एडवांस पे चले आना है और यहाँ पर एडवांस ग्राफिक्स सेटिंग्स में इन दोनों सेटिंग्स को जरूर से ऑन कर देना है, जिससे हमारा FPS और बूस्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देखो तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, तो इसको ऑफ ही करके रखो, क्योंकि भाई बैकग्राउंड में ये रन होते रहता है, कुछ कुछ का नोटिफिकेशन आता रहता है, दिमाग खराब होता है, इसको ऑफ रखो। फिर पावर एंड बैटरी पे चले आना है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देखो तो इसमें हमें पावर मोड मिलता है, जिसमें हमारा जो प्लग इन है वो भी बेस्ट फॉर एफिशिएंसी, भाई मतलब ये पावर सेविंग मोड होता है। तो यहाँ पर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस पे रख देना है और ऑन बैटरी पे यहाँ पर बैलेंस पे रख देना है। जब भी हम बैटरी पे यूज करें तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे, जैसे हमारा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट रहेगा, बट जैसे हम पावर से प्लग करें लाइक चार्जर से कनेक्ट करें वैसे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकाल के दे। एंड उसके बाद स्टोरेज पे चले आना है, फिर टेम्परेरी फाइल्स पे चले आना है और यहाँ से सारे टेम्परेरी फाइल्स को आपको डिलीट करना है। बस यहाँ पर आपका डाउनलोड्स वाला फोल्डर है उसको छोड़ देना है, क्योंकि सारे डाउनलोड्स वाले यहीं पे रहते हैं। अगर वो भी क्लीन करना हो तो ये सब क्लीन कर सकते हो और ड्राइव जितना क्लीन रहेगा उतना ही गेम बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि लंबे टाइम के बाद भाई टेम्परेरी फाइल बहुत हेवी साइज का हो जाता है। फिर यहाँ पर नियर बाई शेयरिंग, इसको आप लोग ऑफ करके रखो, ये बेकार है। एंड इंस्टॉल एप्स में जब आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अननेसेसरी एप्स मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड, तो वो सबको आपको गीक अनइंस्टॉलर से यहाँ पर अनइंस्टॉल करना है, जो आपको क्रोम से इजीली डाउनलोड कर सकते हो फ्री में ही। इस टूल को यूज करके अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हो तो भाई उसके सारे फाइल्स भी डिलीट हो जाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं इसको रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको गेमिंग वाले ऑप्शन में जाना है, गेम बार में यहाँ पर आपको इसको ऑफ करके रखना है, क्योंकि हमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कैप्चर है, कैप्चर भी यहाँ पर ऑफ करके रखो, क्योंकि हमें कोई भी गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं करना है इस डिफॉल्ट
कैप्चर से। एंड उसके बाद गेम मोड का ऑप्शन, अगर ये ऑफ है तो यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है, इसी से हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा हमारा ये गेमिंग लैपटॉप। अब हम यहाँ से स्टार्टअप एप्स को डिसेबल करने वाले, तो सबसे पहले टास्क मैनेजर में चले आना है, 3 डॉट जो यहाँ पर बना हुआ है उस पर क्लिक करके स्टार्टअप पे चले आना है। और यहाँ पर जितने भी लाइक इनेबल सॉफ्टवेयर है वो सब हमारे विंडोज स्टार्ट होने के बाद ही वो सब के सब स्टार्ट हो जाते हैं बैकग्राउंड में, जिससे हमें एफपीएस कम मिलते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को आपको डिसेबल कर देना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और सभी लैपटॉप्स का एक अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है कंट्रोल सेंटर का, जैसे हमारा एचपी का ओमेन गेमिंग हब, लेनोवो वेंटेज, एलियनवेयर कमांड सेंटर या फिर एमएसआई सेंटर। लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ एसर का लैपटॉप, तो यहाँ पर हमें FN और एस्केप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल सेंटर एसर का यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक परफॉर्मेंस मोड मिलता है, तो मेक श्योर आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें परफॉर्मेंस मोड पे ही सिलेक्ट करके रखना, जिससे हमें गेमिंग में मैक्सिमम एफपीएस मिल सके। और एसर का बस यही एक सेटिंग है। अगर आप लोग कोई अदर ब्रांड का लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें भी बस परफॉर्मेंस मोड पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड, तो यहाँ पर हमें एक कंट्रोल पैनल का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो एनवीडिया कंट्रोल पैनल में आप लोगों को मैनेज 3D सेटिंग्स पे चले आना है और यहाँ पर प्रीफर ग्राफिक्स प्रोसेसर है, उस पे अगर आप लोगों का ऑटो या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो जो डिफॉल्ट रहता है, जैसे हमारा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट रहता है, बैटरी बैकअप अच्छा देता है, बट यहाँ पर आप लोगों को हाई प्रीफर्ड एनवीडिया प्रोसेसर को चूज करना है, जिससे हमारा जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो प्रॉपर्ली यूज हो। और नीचे के साइड देखो तो यहाँ पर पावर मैनेजमेंट मोड में यहाँ पर प्रीफर्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस में यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक आप लोगों को वर्टिकल सिंक का ऑप्शन मिलेगा, बस इसको आप लोगों को ऑफ करके यहाँ से अप्लाई कर देना है। एंड होम पेज में यहाँ पर विंडोज सर्च में यहाँ पर आपको सर्च करना है व्यू एडवांस, एक सेकंड पहले मैं सर्च करता हूँ एडवांस, चलो यहाँ पर ये आ गया सिस्टम सेटिंग। तो यहाँ पर आप लोग देखो व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में उस पर क्लिक करना है एंड फिर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स उसको चूज कर लो, फिर शो विंडो कंटेंट विल ड्रैगिंग को चूज कर लो, फिर शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन को चूज कर लो, जिससे हमारा विंडोज एक्सपीरियंस भी बेस्ट रहे और गेमिंग करते टाइम में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। एंड अब यहाँ से आप लोगों को अनवांटेड सभी सर्विसेज को डिसेबल करना है, तो सबसे पहले सर्च कर लो सर्विसेज और यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो विंडो सर्च है, तो विंडो सर्च में यहाँ पर आके आपको इसको डिसेबल ही कर देना है। मैं इसको मैनुअल कर रहा हूँ बट यहाँ पर मैं मतलब डिसेबल करने वाला था बट मैनुअल हो गया मेरे से, तो इसको आप लोगों को डिसेबल कर देना है, कोई काम का नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर विंडो अपडेट है, इसको आप लोगों को मैनुअल रखना है और अगर ये रन हो रहा है तो इसको स्टॉप करके अप्लाई ओके कर दो, ओके, जिससे हमारा गेमिंग करते टाइम में नेटवर्क भी ऑप्टिमाइज रहे। एंड आपको फिर से सर्च करना है चूज पावर प्लान और यहाँ पर आप लोगों को इस पे आके यहाँ पर देखो ये बैलेंस मोड पे, और बैलेंस मोड पे अगर आप लोग गेमिंग करोगे तो भाई घंटा आप लोगों को ज्यादा एफपीएस मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला यहाँ पर ये एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर लो अल्टीमेट परफॉर्मेंस कमांड और यहाँ पर ये जो कमांड है इसको आप लोग सिंपली कॉपी कर लेना है, फिर आपको सर्च करना है CMD और यहाँ पर आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑन कर लेना है। एंड उसके बाद वही कमांड आपको पेस्ट कर देना है और मैं ये कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना है। फिर एंटर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट परफॉर्मेंस इनेबल हो चुका है, तो अब इसको हम बैक करेंगे। एंड यहाँ पर देखो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर बैक करके फिर से हम पावर ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर देखो शो एडिशनल प्लान का ऑप्शन आ गया, इस पर यहाँ पर देखो अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आ चुका है। और जब भी आप लोग गेमिंग करो तो मेक श्योर आप अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करके ही गेमिंग करो। और भाई बैटरी पे गेमिंग करने का कोई मतलब बनता ही नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। आप लोग चार्जर से कनेक्ट करो फिर ही गेमिंग करो, वरना मत ही करो, ओके। और जब भी गेमिंग करो तो भाई ये यहाँ पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला प्लान यही चूज करके रखना, और जैसे गेमिंग करने का मन भर गया तो भाई उसके बाद कैसे बैटरी पर ऑप्टिमाइज करना है वो भी अभी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड ये सब सेटिंग्स करने के बाद आप लोग अपने लैपटॉप को एक बार जरूर से रीस्टार्ट कर लेना ताकि सारे सेटिंग्स अच्छे से अप्लाई हो जाए। और कब तक भाई लाइट मोड यूज करोगे लैपटॉप पे? भाई अगर लाइट मोड यूज कर रहे हो तो भाई यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाके यहाँ पर आप लोग डार्क मोड यूज करो। भाई डार्क मोड बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है अपने विंडोज पे। तो चलो अब यहाँ से हम गेमिंग टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमने इसमें प्ले किया है वैलोरेंट, और वैलोरेंट पे देखो तो भाई अब हमें इसमें एवरेज 195 FPS मिल रहा है, वही पहले यहाँ पर एवरेज हमें 60 FPS ही मिल रहा था। तो भाई वैलोरेंट के अंदर हमें डायरेक्ट 3x से भी ज्यादा हमें परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल रहा है ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद।
बाद। और यूसेज पे नजर मारो तो भाई यहाँ पर हमारा डेडिकेटेड जीपीयू ही यूज हो रहा है और हमारा इंटीग्रेटेड एकदम मस्त 0% पे अटका पड़ा है, रेस्ट कर रहा है। बट यहाँ पर हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें हमें बेस्ट मिला। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है काउंटर स्ट्राइक 2 और इसमें अगर आप लोग एवरेज एफपीएस पे नजर मारो तो वही अराउंड 125 एफपीएस मिल रहा है। बट वही पहले यहाँ पर देखो तो भाई बस 40 एवरेज एफपीएस ही मिल रहा था। तो भाई इसमें भी हमें 3x से भी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल चुका है। तो भाई ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गेमिंग लैपटॉप के लिए, तभी जाके हमें इतना एफपीएस मिल पा रहा है। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है साइबरपंक और यहाँ पर मैंने बेंचमार्क्स रन किया। तो यहाँ पर अभी आप लोग फिलहाल एफपीएस पे नजर मारो तो एवरेज 80 एफपीएस, बट वहीं पे पहले यहाँ पर हमें 33 एफपीएस ही मिल रहे थे। तो इसमें हमें अराउंड 142% का परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला। एंड अब हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं फोर्जा होराइजन 5 और इसमें मैंने ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद देखो तो एवरेज हमें 100 एफपीएस मिल रहे हैं। बट वहीं पे पहले इसमें बस हमें 50 एवरेज एफपीएस ही मिल रहे थे बिना ऑप्टिमाइजेशन के। तो भाई इस गेम में हमें डायरेक्ट दुगना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला। एंड अब बारी आती है GTA 5 की और GTA 5 में यहाँ पर भी आप लोग देखो एवरेज हमें इसमें 90 एफपीएस देखने को मिल रहे हैं और पहले बस 42 एफपीएस ही मिल रहे थे। तो इसमें हमें भाई मोर देन डबल का हमें परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला। और इस गेम में आप लोग ग्राफिक्स कार्ड का यूसेज देखो, यहाँ पर हमारा प्रॉपर्ली 100% यूज जा रहा है कभी कभी। तो भाई ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। तो भाई ये सब सेटिंग्स भी आप लोग यूज कर सकते हो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। चाहे आपके पास पुराना गेमिंग लैपटॉप हो या फिर न्यू गेमिंग लैपटॉप हो, ये सारे में वर्क करता है। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन जरूर से चेकआउट करना। एंड वहीं पे भाई फ्री फायर पे पहले देखो तो 30 एफपीएस ही मिल रहे थे, बट यहाँ पर भाई फ्री फायर के लिए अलग ही ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। तो चलो यार लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं। फ्री फायर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए चाहे आप लोग ब्लूस्टैक्स यूज करो या फिर MSI प्लेयर यूज करो, सब में वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग सर्च कर लेना है और ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर आप लोग ये रहा। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर ब्लूस्टैक्स का HD प्लेयर और OpenGL यहाँ पर अगर ऐड ना हो तो यहाँ पर आपको मैनुअली ऐड करना होगा। सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके यहाँ पर ब्लूस्टैक्स NXT पे जाके यहाँ पर आपको hdplayer.exe को और यहाँ पर OpenGL को, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो HD प्लेयर, इसको ऐड कर लेना अगर ना हो तब। और यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर NVIDIA RTX 3060 GPU को चूज कर लेना है जिससे हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पर BlueStacks GL चेक यूटिलिटी है, उसको भी आप लोगों को NVIDIA 3060 कर देना है। आपका जो भी GPU उसको कर देना है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको सेटिंग्स पे जाके यहाँ पर HD GL चेक है उसको यहाँ पर एड ऑन कर लेना है। एंड ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद फिर से आपको कंट्रोल पैनल पे चले आना है, मैनेज 3D सेटिंग्स पे चले आना है। एंड अब यहाँ से आपको प्रोग्राम सेटिंग्स पे चले आना है और यहाँ पर आप लोग देखो तो इस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको hdplayer.exe मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग चूज कर लेना। अगर आप में नहीं है तो यहाँ पर सिंपली ऐड पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करके बस वही HD प्लेयर को जो अभी आपने चूज करा था वही यहाँ पर चूज कर लेना है। एंड सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हमें NVIDIA का जो ग्राफिक्स कार्ड है उसी को चूज करना है। अगर आपका AMD का है तो AMD का यहाँ पर चूज कर लेना ग्राफिक्स कार्ड जो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड नीचे आप लोगों को पावर मैनेजमेंट मोड में प्रीफर्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस को ही चूज करना है। एंड उसके नीचे आप लोग आते हो तो यहाँ पर फिर से वर्टिकल सिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इसको फिर से ऑफ कर देना है। ओके, एंड यहाँ पर ऑफ करने के बाद बस वही है, अप्लाई कर दो। एंड अब आपका सिस्टम का ग्राफिक सेटिंग्स हो चुका है ब्लूस्टैक्स के लिए। अब यहाँ से मैं आपको कुछ माउस का एक्यूरेसी वाले कुछ सेटिंग्स बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्च में आपको माउस सेटिंग्स को सर्च कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को देखो तो ये रहा इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन है, इसको अगर ऑन है तो यहाँ पर इसको ऑफ जरूर से कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे चले आना है, सर्च करके ईज ऑफ एक्सेस चेंज हाउ योर माउस वर्क्स पे चले आना है। एंड सेटअप माउस की पे आके यहाँ पर इसका जो टॉप स्पीड है इसको आप लोगों को एकदम मिड में रख देना है और नीचे जो एक्सेलरेशन है उसको एकदम स्लो कर देना है। एंड ये दोनों करने के बाद इसको अप्लाई कर दो। और गेम के अंदर भाई ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस कर देते हो तो एक एरर आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो टिक है उसको ऑफ कर देना है। एंड उसके बाद इसको अप्लाई ओके कर दो, यहाँ पर वो एरर भी हट जाएगा और आपका माउस का जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से कर लेना। एंड अब हमें यहाँ पर ब्लूस्टैक्स का ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लूस्टैक्स 5 का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अभी हम सबसे पहले तो इसके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और CPU कोर्स में यहाँ पर हमें हाई कोर्स ही रखना है। और यहाँ पर मेमोरी में यहाँ पर हमें 8 GB रखना है क्योंकि हमारे पास 16 GB रैम है हमारे इस लैपटॉप में। आपके लैपटॉप में जितना भी रैम यूज हो रहा है उसका आधा रखना है। जैसे यहाँ पर मेरे लैपटॉप में 16 GB का रैम है तो मैं यहाँ पर 8 GB का रैम यूज कर रहा हूँ मेमोरी में। और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में आपको हाई परफॉर्मेंस रखना है और यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट को ऑन करके यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद एक बार सेव एंड रेस्टार्ट कर लेना
है। एंड अगेन उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले आना है और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर रिकमेंडेड जो 1600x900 है यही रेजोल्यूशन आपको रखना है। ओके, और ग्राफिक्स में यहाँ पर वोल्कन एंड ओपन जीएल ही रखना और यहाँ पर ये सारे को आप डिफॉल्ट छोड़ दो, जैसे वैसे ही रहने दो। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फोन में चले आना है और फोन में यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है Asus ROG 2 और उसके बाद सेव कर दो। प्रीफरेंस में आओ और यहाँ पर डिस्कॉर्ड से हमें कनेक्ट नहीं करना, इसको डिसेबल करो और क्रिएट डेस्कटॉप इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर गूगल प्ले हमें ऑन करते ही नहीं चाहिए, इसको ऑफ करो। बेसिकली आप लोग मेरे सेटिंग्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके बाद यहीं पे आप लोग ये सारा सेटिंग्स करके सेव कर देना। ओके, ये तो ब्लूस्टैक्स के सारे सेटिंग्स हो गए, बट अब यहाँ से ब्लूस्टैक्स के सेटिंग के अंदर का सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों को एक एप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सबसे पहले तो एप्स पे चले आना है और एप्स पे आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, फ्री फायर पे चले आओ एंड उसके बाद यहाँ पर एडवांस पे चले आओ, सॉरी बैटरी पे चले आओ एंड बैटरी के बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद यहाँ पर नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, इसको ऑल पे कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर ब्लूस्टैक्स है, उसको डोंट ऑप्टिमाइज करो क्योंकि हमें कोई भी बैटरी सेव नहीं करना है। यहाँ पर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, यहाँ पर बैटरी का कोई लोचा नहीं क्योंकि हमने चार्जर से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ से फ्री फायर को भी डोंट ऑप्टिमाइज कर देना है जिससे हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सके। तो बस यार हो चुका है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। तो अब यहाँ से आपको एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना है एंड फाइनली अब आप लोग यहाँ पर फ्री फायर का गेमिंग FPS नजर मारो। यहाँ पर हमें अब 80 FPS अराउंड देखने को मिल रहा है। तो भाई फ्री फायर में भी हमें दुगने से भी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल चुका है। कहाँ हमें 30 FPS मिल रहा था और अब हमें 80 FPS मिल रहा है। तो अगर आप लोग भाई फ्री फायर खेलना चाहते हो गेमिंग लैपटॉप पे और उस पे FPS कम आते हैं तो ये सारे सेटिंग्स पे आप लोग अप्लाई करके अपने फ्री फायर का FPS बूस्ट कर सकते हो। एंड गेमिंग करने के बाद आप लोग ये सेटिंग जरूर से कर लेना जिससे आपका बैटरी बैकअप भी बेस्ट बना रहेगा। तो सबसे पहले भाई पावर ऑप्शन में जाकर यहाँ पर बैलेंस पे इसको सेट कर देना है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे तब रखना जब आप लोग गेमिंग करो, तब यहाँ पर बैलेंस पे रख दो बैटरी पे आने के बाद। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को ऑन कर लेना है और यहाँ पर भी आप लोग पावर सेविंग मोड को ऑन कर दो जिससे हमारा बैटरी बैकअप बेस्ट बना रहेगा जब आप लोग लाइक ट्रैवल करते हो या फिर ऑफिस वर्क करते हो तब। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों का लाइक कीबोर्ड का RGB ऑन है तो उसको भी ऑफ कर दो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। एंड उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल में चले आना है और मैनेज 3D सेटिंग्स एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड GPU पे रख देना है जिससे हमारा कम TDP यूज हो और यहाँ पर हमारा लाइक बैटरी बैकअप बहुत अच्छा खासा बना रहे। और सारे लैपटॉप्स में भाई एनर्जी सेवर का मोड रहता है तो यहाँ पर उसको जरूर से ऑन करके रखना जिससे हमारा बैटरी बैकअप और इंक्रीज होता है। तो बस यार यही रहा आज का ये वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।